का विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है, इसको कब क्लियर करेगी वो लोग। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो है इस वक्त देश की सियासी माहौल गरमाई हुई है और इस बीच एक पक्ष वक्फ कानून के समर्थन में तो दूसरा पक्ष खिलाफ में, और ऐसे में बिहार की राजनीति में भी खूब बयानबाजी हो रही है। आरजेडी की सांसद व लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने बड़ा बयान दिया है। मीसा भारती ने वक्फ कानून के खिलाफ नीतीश कुमार को भी घेरा है। क्या कुछ कह रही है, पटना पहुंचते हैं मीसा भारती, जरा सुनिए। स्टैंड रहेगा। अभी कई सारी पार्टियां भी विरोध कर रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल। देखिए, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हम लोग को भी खबर मिली है कि कल शायद इंट्रोड्यूस कर सकता है वक्फ बिल सरकार के तरफ से, और हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, शुरू से इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि हमारे दल के किसी एक मेंबर को भी उसमें शामिल किया जाए, लेकिन हमें मौका नहीं मिला। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि लोकसभा से किसी न किसी को शामिल किया जाए, लेकिन वो नहीं मिला। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। हमारा तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जदयू क्यों नहीं अपना स्टैंड बताती है कि आखिर वो इसके पक्ष में है कि विरोध में है, इसको कब क्लियर करेगी वो लोग, उनको बताना चाहिए। क्योंकि बिहार की, खास तौर पे बिहार की जनता टुकटुकी लगा के देख रही है नीतीश कुमार की तरफ और जेडीयू के तरफ। मुख्यमंत्री भी चुप हैं इसको लेकर। मुख्यमंत्री जी तो क्या कहा जाए, सरकार में है भी कि नहीं है, मुख्यमंत्री कौन है अभी समझ में नहीं आ रहा है। कल एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें मुख्यमंत्री की जगह पर ललन सिंह बैठे हुए थे, फोटो भी काफी वायरल। आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार कौन चला रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पे कौन बैठा था, कौन अब सारी बैठकों में शामिल हो रहे थे, सारी तैयारियों को देख रहे थे। शायद प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसी तैयारी को वो लोग देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि जो जदयू, जो दिल्ली की जो जदयू है वो बीजेपी हो गई है। इसी तरह से वो दिख रहा था कि वो लोग सब बैठे के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को देखिए क्या हो गया है, लगातार पुलिस टीम पर हमला किया जा रहा है। ये तो आए दिन इस तरह की घटनाएं आती है, लेकिन अभी क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी है कि कल सरकार जो है, केंद्र की जो सरकार है, वह वक्फ बोर्ड को इंट्रोड्यूस करने वाली है, और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इसका विरोध करते आया है और हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जेडीयू अपने स्टैंड को क्लियर करे, आज ही करे वो क्लियर उसको। आखिरी तो जेपीसी ने जो रिपोर्ट बनाई है वही रिपोर्ट टेबल होगी। आप मुझे नहीं लगता है, मुझे नहीं लगता। उसमें भी मुझे पूरा संदेह है कि शायद जो मेंबर्स ने, जिन लोगों ने आपने कहा, उसको दरकिनार करके वो अपना, सरकार एक अपना कोई रिपोर्ट उसको पेश करेगी, जिसका विरोध हम लोग करेंगे। बिहार कांग्रेस में तेजस्वी यादव के नाम पर न तो प्रभारी बोल रहे हैं और न ही अध्यक्ष बोल रहे हैं। कल बैठक होगी, उसके बाद सीएम फेस को लेकर चर्चा। देखिए, महागठबंधन एकजुट है, हमारे दल की कोई चिंता ना करे, सिर्फ जेडीयू और एनडीए अपनी चिंता करें कि अभी सिर्फ कौन है सीएम कैंडिडेट, कौन होगा। अमित शाह जी आए थे, बोल के गए थे क्या कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा क्या? ऐसा उनके भाषण में कहीं भी आपको देखने या सुनने को मिला? तो पहले तो एनडीए अपना स्टैंड क्लियर करे। नेतृत्व में लड़ना अलग बात है, और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा ये बताना जरूरी है। तो पाटलिपुत्रा से राष्ट्रीय जनता दल की सांसद मीसा भारती को आप सुन रहे थे। पटना पहुंचते ही मीसा भारती ने जोरदार प्रहार किया है, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या फिर बिहार की नीतीश कुमार की सरकार। फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके, दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे कि सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई,
बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।